अगर तुम्हें लॉयड फ्रंटियर पसंद है तो तुम्हें ये मानवा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये भी कुछ उसी टाइप की है। तो लेट्स स्टार्ट द मानवा। सो मानवा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक गेमिंग वर्ल्ड है जिसमें कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर जीयू को गाली बक रहे होते हैं। हाँ, तो कोई बोलता है तू नूब है साले, और कोई लोग बोलता है कि हम तेरे जैसे बेकार नल्ले आदमी को अपनी पार्टी में नहीं ले सकते, और कोई बोलता है कि तेरे इक्विपमेंट तो टट्टी है। और ये सब बतियाकर वहां से सब लोग चले जाते हैं। ये हमारा मेन कैरेक्टर जीयू, और ये बोलता है ये गेम कितनी बकवास है, मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है। और ये सब करते हुए कुछ लोग देख लेते हैं और लोग बोलते हैं कि भाई इसका दिमाग तो ठिकाने है ना। और तभी एक हमें एक मिस्टीरियस लेडी दिखाई जाती है। तभी वो लड़की इसके पास आके बोलती है एक्सक्यूज मी। तभी हमारा जीयू बोलता तुम कौन हो। तभी बोलते कि मैं सोच रही कि क्या हो अगर हम दोनों मिलकर पार्टी बनाए और हम एडवेंचर करें। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन बोलता है वाह ये गेम तो कितनी अच्छी है। भाई तू कितना दोगला है, अभी तो गेम को गाली बतिया रहा था और अभी बोलता है गेम कितनी अच्छी है, वाह। तभी ये लोग चले जाते हैं जंगल में एडवेंचर करने के लिए। तभी इनके बीच में बहुत सारी बातें होती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने इस गेम पर बहुत सारे पैसे खर्च किए इस स्टार्टर पैक को खरीदने के लिए। वो बोलती है कितना पैसा खर्च किया। ये बोलता है मैंने 55 के वॉन्स खर्च किए है बिगिनर्स पैक को खरीदने के लिए, और वो तकरीबन रियल लाइफ में होते हैं $55। तो वो बोलती है वाओ दैट्स कूल। तभी अपना मेन कैरेक्टर मनी मन अपनी अलग ही दुनिया बना लेता है। वो लड़की को किस कर देता है, लड़की को प्रपोज कर देता है, उसके साथ इसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाती है, और पूछता है अपनी वाइफ से कि इस बच्चे का क्या नाम रखना है भाई। और तभी क्या देखते हैं सडनली लड़की पास आती है, अपनी तलवार जीयू को मार डाला। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की जो एचपी है वो घिरने लग। तभी जीयू पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मेरे वेपन के लिए। तब वो लड़की बोलती है हट साले कचरे, तेरा वेपन भी तेरे जैसा ही ट्रैश है, मैं तो बस तुझे यहाँ पर ललचा कर लाना चाहती थी। जीयू पूछता क्या मुझे ललचा कर लाना चाहती थी, क्यों। क्योंकि वो बोलती है कि मुझे तुझे मारना था इसीलिए, और तेरे मारने के साथ मेरे 1000 लोगों को मारने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये लड़की यहाँ पर तक नहीं रुकती, ये अपने मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तू साले अपने रियल लाइफ में भी नूबी होगा। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। उतने में ये लड़की अपने मेन कैरेक्टर को काट डालती है बीच से, और हमारा बस अपना मेन कैरेक्टर मर गया। स्टार्टिंग में मर गया। मानवा खत्म नहीं, मानवा खत्म नहीं, मानवा तो अभी स्टार्ट हुई है। इसको जो क्वेस्ट मिला था वो कंप्लीट हो चुका है और ये इवॉल्व हो चुकी है, और इवॉल्व होने के बाद कुछ ये ऐसी दिख रही है। और इसकी जो हिडन जॉब क्लास है गॉडेस ऑफ लाइफ ये एक्टिवेट हो चुकी है अपने मेन कैरेक्टर को मारने के बाद, और यहाँ से वो चली जाती है। अभी अपना मेन कैरेक्टर मनी मन यही सोचता है जो सारे टिपिकल मानवा के कैरेक्टर सोचते हैं कि यहाँ पर जंगल का कानून चलता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जिंदा है। तो अपना मेन कैरेक्टर रिस्पॉन्ड हो जाता है वापस, क्योंकि ये गेमिंग वर्ल्ड है, ये कोई इज़ेकाई नहीं है। और तभी अपने मेन कैरेक्टर वो सारी बातें याद आने लगती है जो स्टार्टिंग में हुई थी कि तू नूब है, तेरे पेरेंट्स घटिया है, कि सब लोग इसे कैसे बुली करते हैं। और ये सोच के अपना मेन कैरेक्टर जोर जोर से रोने लगता। तभी रोते रोते अपना मेन कैरेक्टर अपने झोले में से एक हथौड़ा निकालता है। ये हथौड़ा क्या करता है बेसिकली, ये हथौड़ा बहुत काम की चीज है, इसे तुम जान लो कि ये हथौड़ा क्या करता है, किसी भी आइटम या इक्विपमेंट को ये मार मार के उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकता है, मतलब उसका जो डैमेज देने के जो पावर है और जो ड्यूरेबिलिटी उस सबको इंक्रीज कर सकता है। तो ये निकालता है, अपनी तलवार को लेता है और उसको मारने लगता है। तलवार का जो रिइंफोर्समेंट होता है वो अनसक्सेसफुल होता है, वो मारता है फिर से अनसक्सेसफुल होता है, ये मार मार के अपनी तलवार को ही तोड़ डालता है। हाँ, अपनी जो डबल हैंडेड स्वॉर्ड थी उससे तोड़ डालता है। उसके बाद एक ग्लव निकालता है जो भी इसको स्टार्टर पैक में मिला था, उसे भी रिइंफोर्समेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन करते करते वो ग्लव भी टूट जाता है। अब क्या दिखता है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं है। हाँ, साले के कपड़े तक उतर चुके हैं, ये नंगा बैठा है पैंटीज में। भाई ये कितना खराब हो सकता है एक मेन कैरेक्टर के साथ। तभी इसके सामने एक लकड़ी आके गिरती है, और ये लकड़ी बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये है भगवान की छड़ी। और मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही मेन आइटम है जिससे अपना प्रोटैगनिस्ट ओवर पावर बन के सबकी लेगा। तो ये लकड़ी इसे एक न्यूबी प्लेयर ने दी होती है जो इसको हाय बोलता है, और ये अपना मेन कैरेक्टर सोचता है ये एक पागल नया बच्चा है जिसने अभी अभी गेम स्टार्ट किया है और ये मुझे लकड़ी देके जा रहा है। और इस न्यूबी बच्चे को लग रहा होगा मैं इतना निहायत ही गरीब हूँ कि इसको कम से कम एक सर्वाइवल करने के लिए एक लाठी तो दे दूं, बेचारा जिंदा तो रहेगा। और ये सोच के फिर से अपने मेन कैरेक्टर को बहुत बुरा लगता है, भाई कितनी खराब किस्मत है मेरी। वो इस लकड़ी को ले लेता है और तभी उस लकड़ी के ऊपर ये अपने हैमर से मारता है और रिइंफोर्समेंट हो जाती है, और फिर से मारता है फिर से हो जाती है। ऐसा बहुत बार करता है, और ये करते करते इस लकड़ी का जो लेवल है वो 99 पहुंच जाता है। ओ माय गॉड, ये सबसे हाईएस्ट लेवल इस गेम में। 99 लेवल का कोई आइटम है भी नहीं, लेकिन ये लकड़ी बन गई है 99 लेवल की। और ये देख कर ये चौंक जाता है और इसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लकड़ी सच में 99 लेवल की है।
भाई कैसे हो सकता है। और ये हमें बताता है कि रिइंफोर्समेंट एक्चुअली में होता कैसे है कि कोई भी आइटम लेवल 10 अचीव करने के बाद उसका जो रिइंफोर्समेंट सक्सेस रेट होता है वो बहुत गिर जाता है। वो मिनिमम 5% रेट ही होता है। अगर रिइंफोर्समेंट 10 लेवल तक पहुंच गया तो उसके बाद रिइंफोर्समेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये लकड़ी 99 लेवल पहुंच गई, ये सभी सोच रहा होता है, तभी इसकी लकड़ी हाथ से छूटने लगती है और तब जैसे तैसे ये अपनी लकड़ी को पकड़ लेता है और एक जमीन पर दे मारता है। सिर्फ ये लकड़ी को जमीन पर टच करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये अपनी लकड़ी को जमीन पर टच करता है और तभी हम देखते हैं एक बड़ा रिएक्शन, नहीं बहुत बड़ा रिएक्शन जो कॉन्टिनेंट ब्रेक कर देती है। ये लकड़ी इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है कि हमें यूनिवर्स दिख जाता है। ब्रो इट वॉज द रियल द लाठी ऑफ द गॉड, कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब पड़ती है तो पड़ती है। कई सारे लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गई, लेकिन ये तो गेम में था ही नहीं। कोई हिडन क्वेस्ट है कि गेम वाले क्या कर रहे हैं, ये भाई क्या हो रहा है। और इससे पता चलता है कि इस लकड़ी के कारण एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट टूट के बिखर चुका है और इसने तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया बस सिंगल टच के कारण। और इसी कारण से इसका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया कि एक सिंगल अटैक से इतने सारे लोग मर गए और एक कॉन्टिनेंट भी ब्रेक हो गया, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया। तभी अपना मेन कैरेक्टर एक रिवील स्माइल देखता है। लुक एट द स्माइल ब्रो, इसे पता चल चुका है कि अब वो समय है जब मैं बदला लूंगा। भाई इसकी स्माइल देख के मुझे लॉयड की याद आ गई यार, सच में इसकी स्माइल देखो यार। तभी हमें जिनयू जो रियल है वो दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि मैं तो ना ही हैंडसम हूँ, ना ही मैं लंबा हूँ और ना ही मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं। ये सारी बात सोचते सोचते अपना मेन कैरेक्टर चलते हुए आ रहा है जिसने अभी तक चड्ढी पहन रखी है और सडनली अपना मेन कैरेक्टर किसी से टकरा जाता है। एंड दिस मोमेंट वो बोलता है कि साले नूब तो होता कौन है मुझसे टकराने वाला। भाई इनका मुझे समझ नहीं आता, जब भी कोई किसी से टकराता है तो साले झगड़ने क्यों लग जाते हैं, जस्ट से सॉरी एंड मूव ऑन। लेकिन नहीं, झगड़ा तो करेंगे क्योंकि मानवा की स्टोरी आगे बढ़ाएंगे कैसे, तो इनको झगड़ा करने लगता है और अपने मेन कैरेक्टर के ठुड्डी पकड़ लेता है। साले बोलता है साले सॉरी बोल, तू टकराया कैसे मुझसे, साले तुझे पता है कि मेरे 300 सेल डैमेज हो गए तेरे टकराने से। तभी जिनयू बोलता है कि साले गेंडे छोड़ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तभी वो गेंडा तभी वो आदमी बोलता है कि साले तूने मुझे क्या बोला। तभी उससे गुस्सा आता है, तब भी भगवान की लाठी उठ जाती है और टच करती है और वो गुंडा बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और एंड दिस मोमेंट ये रियलाइज ही इज कुकड, ही इज रियली कुकड। उसको इतनी जोर से पड़ती है कि भाई के परखच्चे उड़ जाते, भाई भस्मभूत, उसके एक राख का टुकड़ा भी नहीं बचता, सारा इवेपोरेट हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और उसके साथ जो बंदी थी वो भी देख के डर जाती है, माय गॉड व्हाट हु इज दिस गाय। और तभी अपने मेन कैरेक्टर का एक होली सम पैनल दिखाया जाता है जिसके पीछे एक गेम का लोगो है और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस गेम। और ये पैनल देख के मुझे एक ऐसे ही सेम चीज एनिमल में भी हुई थी कि रणवीर सिगरेट फूक रहा होता है तो उसके पीछे भी ये सेम लोगो आता है, पिक रेफरेंस। तभी सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है कि वार्निंग, आपकी जो भगवान की लाठी है उसको डैमेज हुआ है। पहले तो देखता है और उसके बाद इसके परखच्चे उड़ जाते हैं, क्या डैमेज, इसे कैसे, ना 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 मजाक कर रहे हैं तो मेरे साथ। तभी ये अपने भगवान की लाठी का स्टेट्स चेक करता है तो इसमें लिखा जाता है कि ये वेपन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये बस 5 अटैक ही कर सकती है। और इसमें से इसने 2 अटैक तो कर दिए पहले, एक तो ज़मीन पर टच करके इसने आधी आबादी ख़त्म कर दी थी और अभी इस टकरे पर एक, तो इसके तो पसीने छूट जाते। ओ माय गुडनेस, ये मैंने क्या कर दिया। मैं सोच रहा था मैं रिवेंज लूँगा, मैं मेन कैरेक्टर, मैं सबकी फाड़ के रख दूँगा इस भगवान की लाठी से, लेकिन क्या ये तो चल ही नहीं। ये डिप्रेस हो जाता है, इसे बहुत दुख लगने लगता है, इसे इतना दुख लगता है कि भाई ये कोलैप्स ही हो जाता है। और तभी ये मन में सोचता है ओ माय गॉड व्हाट आई डू नाउ। तभी इसे एक रियलाइज होता है कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और ये कहाँ जाने की बात करता है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है डरावनी जगह पर जहाँ पर हर जगह खोपड़िया, उस खोपड़िया पर पैर रखते हुए कोई आ रहा है और वो कोई नहीं अपना मेन कैरेक्टर जिनयू ही है जो आता है और उसके सामने एक जीव होता है जो कि काइंड ऑफ ड्रैगन जैसा लग रहा है जिसके 2 सर है। तभी वो ड्रैगन बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि बॉस के एरिया में एंटर करने की, तुम मरेगा साले नूब। और तभी अपना मेन कैरेक्टर ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, लाठी फेंक के मारता है और उसका एक सर फट जाता है जो देख के ड्रैगन के पसीने छूट जाते हैं। ड्रैगन सोचता है माय गॉड ये ड्रैगन इस गेम का अल्टीमेट बॉस है जिसे हराने के लिए जिनयू आया है। ड्रैगन कांप रहा है और अपना जिनयू एक और अटैक करने वाला है कि इसका एक और सर फोड़ के इसको खत्म ही कर दूं। ड्रैगन बोलता है रुको 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 सब्जी रुको। जिनयू बोलता है क्या प्रॉब्लम है तुझे, बोलना मरना चुपचाप साले। ड्रैगन बोलता है सर जी सुन तो लो मेरी बात में, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे। तभी जिनयू बोलता है सर
साले अभी तूने मुझे नूब बोला था, तू मुझे मारना चाहता था। ड्रैगन बोलता है सर जी वो मैं नहीं था, ये प्रोग्राम था। साला जिसने ये गेम बनाई है वही कुत्ता है, ये मैं नहीं था। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। बाद में ड्रैगन बोलता है आप कौन हो? आप इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो? आप कोई भगवान तो नहीं है? आप इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे? आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो यार। तभी जी बोलता है साले मुझे पता नहीं, अब चुपचाप मर। ड्रैगन बोलता नहीं रुको मत मारो यार, बात तो क्यों मारने पे आ जाते हो आप। तभी ड्रैगन को लाइट होती है कि जो वेपन है ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है और ये ड्यूरेबिलिटी सिस्टम बहुत ज्यादा लोगों को त्रास देता है। मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सच में तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? तभी सिस्टम पॉपअप होता है जिसमें लिखा हुआ था कि ड्रैगन चाहता है कि अपनी खुद की सोल आपके वेपन सराउंड लगाना चाहता है, कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? तभी वो पूछता है कि ये क्या है? ड्रैगन बोलता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तभी जी बोलता है साले जल्दी बोल। तभी ड्रैगन बोलता है हाँ सर मैं जल्दी बताता हूँ। मैं अपनी सोल को आपकी स्टिक के सराउंड लगा दूंगा, जिससे आपके स्टिक की ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। या मैं एक यहाँ पर टर्म भूल चुका हूँ, वेपन का लेवल अप हो जाएगा, वो एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी जिसका नाम है ईगो स्वॉर्ड, तो वो याद रख लेना। और जैसे ये बात सुनता है अपना मेन कैरेक्टर, ये हंसता है। इसको हंसते हुए देखकर ड्रैगन के पसीने छूट जाते हैं और ये ड्रैगन बोलता है कि आपको तो पता ही होगा कि ईगो स्वॉर्ड इस गेम की हाईएस्ट रैंकिंग वेपन है, आपको तो पता ही होगा। ये सुनकर अपना जीयू जोर से हंसता है। इसको हंसते हुए देख के ड्रैगन भी कांपते हुए हंसता है और मन ही मन बोलता है मम्मी मुझे घर जाना है। और बाद में पूछता है सर ये ग्रेट ऑफर है ना? ये सुनकर तो जीयू बोलता है हाँ यस। तभी बोलता है कि अब भी मेरा टर्निंग पॉइंट आया, अब मैं जीवन लूंगा सबके साथ। और इसकी विल स्माइल देखो ब्रो, माय गॉड इट्स वाज इनसेन यार, भाई क्या है ये। बाद में कॉन्टेक्ट साइन हो जाता है, इस ड्रैगन की जो सोल है वो स्टिक के अराउंड आ जाती है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, जो 1 हिट ही बाकी रही थी, वो अब इनफाइनाइट हो चुकी है। सेकंड चैप्टर में ही अपना एमसी इनविंसिबल बन चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है मेन टाउन पे, जहाँ पर एक वांटेड का फोटो लगाया जाता है। गेस Who is this guy? None other than our main character, जीयू। इसके ऊपर इनाम लगा गया है जो कि रियल लाइफ में होता है $8 मिलियन। रियली इसको पकड़ने का इनाम लगाया गया है $8 मिलियन रियल लाइफ में। क्यों? क्योंकि इसने सारे गेम के प्लेयर को एक ही हिट में मार डाला। तभी सारे लोग बोलते हैं इसको तो मैं पकड़ूंगा, इसको पकड़ के तो हम अमीर बन जाएंगे। और तभी लोगों का ध्यान जाता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और तभी हमें यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि आगे जाकर बहुत ही ज्यादा दिखाए जाएंगे। ये भी एक गिल्ड का लीडर है जिसका नाम है सुहो। बाद में एक मेज आती है जिसका नाम है एब्राकाडाब्रा, छोड़ो यार। पर्पल बाल वाली आती है, इसका नाम बहुत बड़ा है इसके लिए मैं इसको पर्पल बाल वाली ही बोलूंगा। चोरों की सरदार आती है जिसका नाम है होंग। हाँ भाई गेम में क्या क्या भर रखा है इन लोगों ने। और हमें बताया जाता है कि ये जो 5 लोग हैं ये 5 अलग अलग गिल्ड से आते हैं, इस गेमिंग वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये किसके लिए आए हैं? अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। तभी जो किंग हॉकाई है वो ऑर्डर देता है कि मैं सबको ऑर्डर देता हूँ कि सारे के सारे गिल्ड एक साथ हो जाओ। मैं याका किंग डिक्लेयर करता हूँ वॉर अगेंस्ट द जिनयू, एक बंदे के खिलाफ 5 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड। सही में तभी सीन शिफ्ट होता है जीयू पर, जो पागलों के जैसे हंसते हुए गली से आ रहा होता है। और तभी उसकी लाठी में से सडनली एक चीज बाहर निकल के आती है और कहती है वाह भैया बड़े खुश दिख रहे हो तुम तो यार। और ये देख के जीयू डर जाता है, भयंकर ये क्या है, गालियां बकने लगता। मेरी लाठी के पास से अचानक से चेहरा कहाँ से आ गया? ये बकी रहा होता है। तभी बोलता कि तू है कौन, बोल साले। तब वो चीज बोलते सर मैं आपने पहचाने नहीं, मैं द ग्रेट अल्टीमेट बॉस यूजस, मैं ही वो। तो जीयू देख के सोचता है क्या तू यूजस, सच में तू वही है ना? मतलब तभी यूरस बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपके वेपन के सराउंड हो जाऊंगा, इसलिए टेक्निकली मैं अब से आपके वेपन की स्पिरिट हूँ, अब से मैं आपके साथ ही हमेशा रहूंगा। तभी जियो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तू इस स्टिक से बाहर भी निकल सकता है। तब यूरस बोलता है कि यही तो इस ईगो वेपन की खासियत है कि सिर्फ आप ही मुझे देख और सुन सकते हो और बाकी कोई मुझे देख और सुन नहीं सकता। बाद में जियो बोलता है कि तू तो डबल हेडेड ड्रैगन था ना, तो तेरा दूसरा सर कहाँ पर है? तो यूरस अपने साइड में देखता है कि हाँ मेरा दूसरा सर। बाद में यूरस घबरा जाता है, वो बोलता है मेरा दूसरा सर कहाँ पर गया? जियो बोलता है भाई यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे वापस यही पूछ रहा है। इन दोनों की बात ही हो रही थी, तभी उनके बीच में कुछ आके गिरता है और ये देखते हैं तो इसके ऊपर एक चीज लिखी होती है वांटेड, इनाम है $8 मिलियन। और ये देख के जियो के पसीने छूट जाते हैं और ऐसे कई सारे पैम्पलेट हवा में उड़ रहे होते हैं। जियो देखता है कि इसके पैम्पलेट हर जगह पर लगे हुए हैं, इसका नाम हर जुबा पर है। जूलियस बोलता है कि सर जी आप तो बड़े फेमस हो यार,
मुझे नहीं पता था कि आपने एक सिंगल अटैक से कॉन्टिनेंट ब्रेक कर दिया, 8 लाख लोगों को एक ही हिट में मार दिया। इतनी सारी पावर के बारे में तो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। बाद में मार्केट में बात हो रही होती है कि इसकी जो बाउंटी है वो 10 बिलियन गोल्ड है जो गेम में है, जो कि रियल लाइफ में होती है $8 मिलियन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जीजू बोलता है कि ये सारी बातें तुम बोल सकते हो, ये सही है क्योंकि तुम तो एक एआई कैरेक्टर हो ना गेम के, तुम्हें रियल लाइफ के बारे में, रियल मनी के बारे में बात करना अलाउड है। जूलियस बोलता है वैसे जो भी हो, मैं तो मर चुका हूँ, ये तो मेरी स्पिरिट है तो मैं बात कर सकता हूँ। जूलियस कंटिन्यू करता है कि वैसे जो भी हो, इतने बड़े अमाउंट के लिए आपके खिलाफ पूरा का पूरा यूजर बेस हो जाएगा, तो चलो हम क्यों ना इस बात का फायदा उठा के सारी की सारी इंसानियत को ही मार डाले। बाद में जियो को याद आता कि ये कब हुआ था। अच्छा, वो तो पहली बार तब हुआ था जब मैंने अपनी लकड़ी से भूल से जमीन पर टकरा दी थी, इसलिए 8 लाख लोग मर गए, ये कॉन्टिनेंट भी ब्रेक होगा। और ये सोचते सोचते वो विलेज में घूम रहा होता है और मन में सोचता है कि वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, अब मुझे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग हो रही है। बाद में जियो कंटिन्यू करता है, वो बोलता है कि अब मेरे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना मैं एक सीक्रेट ओवर पावर कैरेक्टर बन के रहूँ। वैसे मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, जो कि ओवर पावर कैरेक्टर होते हैं, वो सीक्रेट लेके अपना काम करते हैं और उसे कुछ पता भी नहीं चलता। बाद में जूलियस बोलता है सीक्रेट ओपी, इसका मतलब क्या होता है? जियो बताता है कि सीक्रेट ओपी का मतलब होता है ओवर पावर कैरेक्टर, और सीक्रेट का मतलब जो अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखे। तो मैं बस छिप के ओवर पावर रहकर पूरी दुनिया में बस घूमना चाहता हूँ। ये सारी बात चली होती है, तभी जियो के पीछे से कोई इसे तीर मार देता है। जूलियस शॉक हो जाके, सर आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? जियो के मुंह से खून निकल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है, और हमें पता चलता है कि ये तीर और किसी ने नहीं, ये हॉकाई ने चलाया हुआ है, जो कि सुप्रीम कमांडर है सारे गिल्ड्स का। और वो बोलता है कि सब लोग इसे घेर दो और इसे जिंदा मत छोड़ो, और सारे के सारे लोग इसे घेर लेते हैं। और बाद में हॉकाई बोलता है कि ये वही मर्डरर है जिसने 8 लाख लोगों को एक साथ मारा है, तो इसे जाने मत देना, इसे मार देना। और ये सारी बात हो रही होती है, तब जूलियस एक बात बोलता है कि इंसान भले ही अलग अलग वीक क्यों ना हो, लेकिन वो सारे के सारे अगर एक साथ आ जाए तो इनसे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं हो सकता। अगर ये सारे के सारे लोग मिलकर मुझ पर अटैक करे तब मैं भी शायद तक सर्वाइव ना कर पाऊँ। लेकिन जियो वो खड़ा होता है और बोलता है कि तुम लोग, तभी हॉकाई बोलता है कि इसे एक सांस लेने तक मत देना, इसे मार दो अभी के अभी। जियो बोलता है कि तुम सारे के सारे लोग भूल जाओगे जो मैंने पहले कहा था कि सीक्रेटरी ओपी, मैं अब दिखाऊंगा तुम्हें असली ताकत क्या होती है। और वो लकड़ी पकड़ता है, ये तुम लोग ही हो जिन्होंने मुसीबत अपने खुद सर मोल ली है, तो भुगतो। ऐसा बोल के वो अपनी लाठी चला लेता है, एंड वी नो दैट इसकी लाठी सब कुछ खत्म कर देती है सिवाय एक इंसान के, वही जिसने पीछे से तीर मारा होता है। हॉकाई द कमांडर वो खांसा होता है और वो उठ के देखता है, क्या किंगडम कहाँ गया? सारा का सारा किंगडम खत्म हो गया। तभी वो जियो को देखता है और तुरंत एक क्रिस्टल बॉल निकालता है, जो कि समनिंग बॉल होता है, जो एक ही बार यूज़ किया जाता है, और उससे वो सारे के सारे 500 गिल्ड को कांटेक्ट करता है और सारे के सारे 500 गिल्ड वहाँ पर आ भी जाते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे 500 गिल्ड और उनके सारे के सारे कैप्टन भी आ जाते हैं, जो कि मैंने पहले बता रखे हैं। वो सब जियो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमें एक बड़ा सा पैनल दिखाया जाता है, द वर्ल्ड गिल्ड अलायंस। यहाँ पर तकरीबन 30 लाख लोग हैं, वो सब के सब क्यों आए हैं? अपने जियो को मारने के लिए। और हॉकाई बोलता है अटैक। जियो तो पहले सांस लेता है, बाद में लाठी उठा लेता है, एंड खाबूम खाबूम खाबूम। जूलियस को अपनी कही हुई बात याद आती है कि क्यों ना ही इंसान अकेला कमज़ोर हो, लेकिन एक साथ होने पर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन अब उसे इस बात पर रिग्रेट होता है क्योंकि इसका जो मास्टर है वो इंसानों में नहीं आता। He was really demon. ना, he was the demon king. और ऐसे करते करते वो सारे लोगों को मार देता है। स्वर्ण वाले गिल्ड का जो मास्टर है वो तलवार लेके जियो पर अचानक एम्बुश करने वाला होता है, लेकिन जियो doesn't care anything bro. He just swing a stick and kaboom. तभी हमें वो मेज लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पहले पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने अब इसका नाम ध्यान से देखा तो इसका नाम लिखा हुआ है आब्राकाडाब्रा। वाओ मैन, रियली। तभी वो कुछ अपना स्पेल करती है, वो डिसइंटीग्रेशन जैसा एक पावरफुल स्पेल करती है। जियो बोलता है वाह, नाम तो बहुत अच्छा है यार, वैसे मुझे भी अपनी टैक्टिक का कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। और ये सोचते सोचते वो अटैक को रिपेल कर देता है अपनी स्टिक से। एंड जब वो अटैक लगता है उस सर्कल पे, पहले तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बाद में क्रैक आता है और क्रैक आने के बाद पूरा का पूरा सर्कल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के वो अब्राकाडाब्रा लेडी
मुझे विश्वास नहीं होता है। वो कहते ये कैसे हो सकता है, और सारे मेजेस को बोलती है कि सब लोग एक साथ अटैक करो इसके ऊपर। ब्रो कुछ नहीं होने वाला, उसे तुम नहीं मार सकते। वो सबको मार देता है स्विंग डाउन करके, एंड सब खत्म भी हो जाते हैं। तब बाद में दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड गिल अलायंस के जितने भी लोग थे वो सब के सब मर जाते हैं। एक अकेले आदमी ने 30 लाख लोगों को मार डाला, सिर्फ एक को छोड़ के। वही जिसने पहले हमारे मेन कैरेक्टर जीयू को पीछे से तीर मारा था, वो अभी भी डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी जीयू उसके सामने आके बोलता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की तुम्हें जिंदा रखने की, और ये सब करने में मुझे बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तुम्हें पता भी है अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने में कितनी ज़्यादा शक्ति लगती है। वो हॉकाई देख के डर जाता है। तुम मुझे मारने वाले ना, सही में ना? जीयू बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें तो मारने ही वाला हूँ, क्योंकि तुम ही वो हो जिसने मेरे पीछे से स्टैब किया था। तुमने ही मुझे मारा था पीछे से तीर, तुम भूल चुके हो वो बात। और ये बोल के स्टिक उसके मुंह पे मारता है, एंड काबूम। इस दिन के बाद ये टॉपिक हॉट टॉपिक बन गया सारे के सारे मीडियाज में, सिर्फ और सिर्फ क्रोनो लाइफ के यूजर्स के लिए नहीं, पूरी दुनिया में। और जो क्रोनो लाइफ नहीं खेलते उनके लिए भी। बाद में यूजर स्टिक में से बाहर आता है, और सर जी आप तो कम मारो यार, आपने सब लोगों को एक साथ मार दिया, एक ही पार में मार दिया, वाह वाह वाह, तुम तो ग्रेट हो यार। तभी एक हमें कोई आते हुए दिखता है, और जीयू का ध्यान जाता है। ये देख के उसे विश्वास नहीं होता, तुम ये कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर क्यों हो? ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वही जिसने पहले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर को काट डाला था। शरीर बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं नूब। जीयू को वो सारी बात याद आने लगती है जो इसने इसके साथ की थी, कि इसने कैसे इसके मम्मी पापा का मजाक उड़ाया था, कैसे इसको नूब बोला था, और कैसे इसको धोखा दिया था। ये सोच कर जीयू को बहुत गुस्सा आता है। वो लकड़ी अपनी खींच के पकड़ लेता है। बाद में वो लड़की बोलती है कि ये कोइंसिडेंस नहीं तो क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे इस जगह पर मिलोगे ऐसी हालत में। जीयू बोलता है कोइंसिडेंस, इतना भारी भरकम शब्द तुम इस्तेमाल मत करो, तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए ही आई हो, मुझे पता है। बाद में वो लड़की बोलती है तुम्हें जो समझना है वो समझो। जीयू बोलता है कि मुझे तुम्हारी खोपड़ी फोड़ने की इच्छा हो रही है बातें करने से ज्यादा, तो तुम मुझे जो बात कर रही हो मुझे बहुत ज्यादा चुप रही है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस मारना चाहता हूँ मैं तुम्हें। बाद में सडनली जीयू को क्या होता है, वो पूछता है कि वैसे तुम्हारे बालों का कलर चेंज हो गया, क्या तुमने डाई करवाई है क्या? बाद में वो लड़की कहते मुझे तो काफी अच्छा लगा ये सुनकर, तुमने बड़ी ध्यान से मेरी सारी चीजों को देखा है। वो बात में बताती है कि तुम्हें मारने के बाद मेरी एडवांस जॉब क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं अ गॉडेस ऑफ लाइफ हूँ, और जैसे ही मैंने अपनी जॉब क्लास एडवांस की मेरे बालों का कलर भी चेंज हो गया। जी पहले तो देखता है, बाद में वो अपनी लाठी लेता है और बाद में बोलता है तुम गॉडेस ऑफ लाइफ बनी 1000 लोगों को मारने के बाद, कि ये जॉब क्लास का नाम सही है? इसके जगह पर तो तुम्हें गॉडेस ऑफ डेथ होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ तुमसे जीयू। लड़की कहती है हाँ मुझे पता है। वो कहती है कि इस गेम में ऐसा ही होता है, फनी चीज है ना। जीयू बोलता है फनी, तुम्हें ये मजाक लगता है? ये जीयू बोलता है बहुत मजाक हो चुका है, अब बारी है तुम्हें मारने की, तो मरो। बाद में वो लड़की बोलती है कि बड़ी शर्म की बात है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन जीयू बोलता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? एक और अटैक करता है और जूलियस बोलता है मर गई वो। जूलियस बोलता है आपने मार दिया, वो खत्म हो गई, वो मर गई अब। जीयू बोलता है ये तो कुछ नहीं था, बस आम सी बात है। लेकिन तभी जीयू का ध्यान जाता है, उसे कुछ नहीं हुआ होता है। वो बोलते हैं वाह तुम थोड़े ताकतवर तो हुए हो, पर अभी भी तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। जूलियस बोलता है सर जी वो वहाँ पर अभी भी जिंदा है। और ऐसा बोलते बोलते वो अपना पैर जीयू के मुंह में डाल देता है। जीयू बोलता है साले मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे दिख रहा है, और तो पहले मेरे मुंह से अपना पैर निकाल यार, कितना गंदा लग रहा है। जूलियस बोलता है देख एक मिनट रुको, क्या उसने अभी मुझसे आई कांटेक्ट किया? पर वो मुझे देख कैसे सकती है? सिर्फ जीयू मुझे देख सकता है और सुन सकता है, कोई और नहीं। बाद में जीयू यूरस को अपने मुंह से हटा के बोलता है ये बड़ी अजीब बात है, मुझे पता है कि मेरा अटैक तुम्हें छुआ है, पर तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे ना। बाद में वो लड़की बोलती है कि मैंने अभी तो तुम्हें बताया है ना, मैं अब गॉडेस ऑफ लाइफ बन चुकी हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक आम इंसान एक गॉड को मार सकता है? ये बोलता वाओ अब तुम मेरा सच में सर खा रही हो। और ये बोलता है एक और अटैक करता है जोर का, लेकिन कुछ नहीं होता है उसको सच में कुछ नहीं होता है। वो बहुत सारे अटैक करता है, मल्टीपल अटैक करता जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। बाद में यूएस बोलता है कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हिल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं द ड्रैगन द अल्टीमेट बॉस, मैं डिसअपियर हो जाऊंगा, मैं डस्ट में मिल जाऊंगा। वो लड़की बोलती है, वैसे इसका नाम मुझे अभी तक पता नहीं चला इसलिए मैं उसको लड़की बोल रहा हूँ। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा अटैक सबके सब बेकार है, और वो सडनली हवा में फ्लाई करने लगती है। और ये देख के यूरस
और जी ये दोनों के दोनों शौक हो जाता है, क्या इसके पास पंख भी है? ये दिखाकर ये वापस नीचे आ जाती है और बोलती है तुम गरीब नूब। वो कंटिन्यू करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि उस दिन के बाद तुम मेरे बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे और तुम चाहते भी होगे तुम मुझे मार डालो जान से, लेकिन तुम ये ऐसा छोड़ दो। चाहे कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन तब भी तुम मुझे मारने के लायक नहीं होगे। ऐसा बोल के जियो के पास आ जाती है और बोलती है तुम कभी भी मुझे मार नहीं सकते। और वैसे तुम अगर इस पैनल को देखो तो ऐसा नहीं लगता कि दो विलन आपस में खड़े हो, ऐसा लगता है कि दो प्यार करने वाले अब भी अभी मिले हैं। जियो पहले देखता है, बाद में अपनी आंख बंद करता है और बाद में सांस लेता है और कहता है हाँ ठीक है छोड़ो। लड़की बोले तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुमने अभी से हार मान ली? जियो बोलता है मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस लकड़ी को स्विंग करने वाला हूँ और ये काफी होगा तुम्हें दो भागों में काटने के लिए। वो लड़की बोलते हैं तुमने शायद तक सुना नहीं कि मैं नहीं मर सकती, मैंने बोला कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। जियो बोलता है मैंने कब बोला मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तो इस प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। लड़की शॉक हो जाती है। लड़की बोलते क्या? जियो बोलता मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं मार सकता, तो मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दूंगा। लड़की बोलती अगर तुमने ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम भी खत्म हो जाओगे। तुम ये सोच भी कह सकते हो, तुम एक आम इंसान हो, ये इतनी बड़ी चीज़ तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जियो बोलता है क्या तुमने अब मेरी बात नहीं सुनी? मैंने बोला मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस लकड़ी को स्विंग करने वाला हूँ। बाद में वो लड़की बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे। और ये तो कोई रिवेंज नहीं हुआ, ये तो साफ तौर पर सुसाइड हुआ। जियो को वही चीज़ याद आती है और बाद में बोलता है मौत तो एक छोटी सी पेमेंट थी इस भारी नॉलेज को जानने के लिए। और वो हंसता है जोर जोर से और बोलता है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। और बोलता है कि छोटी बच्ची मेरी बात सुनो, अब आगे की लेसन मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम जैसे बुलिस को पता ही नहीं है चीज़ें असल में होती कैसे है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि चीज़ें असल में होती कैसे है। जियो बोलता है कि मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। उस लड़की के पसीने छूट जाते, वो बोलते हैं रुको रुको रुको, एंड वो नहीं रुकता जियो, वो अटैक कर देता है और इतने अटैक करता है कि लड़की और अपना यूरस भी डर जाता है। एंड अपना जियो हंसते हुए बोलता है आई विल डिस्ट्रॉय द होल प्लैनेट, एंड ही डिस्ट्रॉयड द होल प्लैनेट ब्रो। मजाक नहीं, इसने पूरा का पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सारे के सारे प्लेयर मर गए क्योंकि प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो सर्वर सारे क्रैश हो गए और सारे के सारे लोग मर गए और सारे के सारे लोग बाहर आ गए उस वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड से। और सारे के सारे लोग गाली बकने लगते, भयंकर ये क्या, हम अचानक गेम से बाहर कैसे हो गए, हमारी मौत कैसे हो गई। तभी वो आर्केड में जहाँ पर लोग गेम खेलने आते हैं वहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है उससे बोलता है हे मिस्टर यहाँ पर चल के आ रहा है गेम में मैं अचानक से मर कैसे गया, क्या तुमने पावर सप्लाई कट कर दी क्या इसी तरीके से तुम अपना बिजनेस रन करते हो क्या? वो आदमी बोलता है प्लीज आप काउंट डाउन होइए, हमने कोई भी पावर सप्लाई कट नहीं किया और हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे आपकी मौत हो जाए। बाद में कोई लोग आपस में बात करते तो लगता है कि क्रोनो लाइफ के जो सर्वर्स है वो डाउन हो चुके होंगे। किसी ने कुछ पोस्ट किया है, सारे के सारे यूजर्स हम क्रोनो लाइफ के स्टाफ है, हमारा सर्वर अभी इमरजेंसी मेंटेनेंस में चला गया है इसलिए आपके गेम प्ले में इंटरप्ट हुआ है, इसलिए हम माफी चाहते हैं आपसे। बाद में लोग पता लगता है सर्वर सच में डाउन हो चुके हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक यूजर अभी भी लाइव है, कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर GUE है जिसमें लिखा होता है मेन सिस्टम एक्टिवेटिंग। क्रोनो लाइफ का एक वर्जन दिखाया जाता है 1.7 और हमें दिखाया जाता है करंट नंबर ऑफ ऑनलाइन पीपल इज 1। सिर्फ एक ही आदमी ऑनलाइन है, वो कौन है? अपना जियो। वो अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। अपना सर खुजा ही रहा होता है, तभी उसे एक नाम सुनाई देता है ST-389। बाद में वो कंटिन्यू करता है कि ये वो प्लेनेट है जो तुमने डिस्ट्रॉय किया है और ये प्लेनेट 4th यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेनेट था और ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद था। वो पूछता है कि तुमने ये ऐसा क्यों किया? जियो बोलता है बे तू है कौन? वो कहता है मैं भगवान हूँ।